नीलावंती एक घने जंगल में खड़ी है। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ों से खून रिस रहा है। हवा में ठंडी सनसनाहट है और कोहरा जमीन पर फैला है। काला जिसके नाखून लंबे और आंखें लाल हैं, धीरे धीरे उसके सामने प्रकट होता है। नीलावंती, तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू एक यक्षिणी है जो एक प्राचीन श्राप के कारण इस धरती पर फंसी है। तेरी शक्तियां तुझे बुला रही हैं। मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? मुझे क्यों सता रहे हो? हर रात तू मुझे डराता है। डर? ये डर नहीं नीलावंती, ये तेरा सच है। नदी के किनारे वो बरगद का पेड़ तेरा इंतजार कर रहा है। वहां साधना कर, अपनी सिद्धि प्राप्त कर, लेकिन सावधान, इस रास्ते पर सिर्फ खतरा नहीं बल्कि तेरी नियति है। नियति? अगर मैं यक्षिणी हूँ तो तुझे मुझसे क्या चाहिए? और तू हर बार अधूरी बातें क्यों करता है? मुझे पूरा सच बता। सच वो है जो तेरे पास है, तेरी शक्तियों का भंडार। वो तेरी मुक्ति का रास्ता होगा, लेकिन अगर तूने गलत रास्ता चुना तो तेरा अंत निश्चित है। साया और करीब आता है। उसका चेहरा धुंधला है, लेकिन उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। बरगद के पेड़ से अचानक खून की एक बूंद नीलावंती के माथे पर गिरती है। नहीं, मुझे छोड़ दे। नीलावंती की चीख के साथ वो सपने से जाग जाती है। उसका माथा पसीने से भीगा है। वो डर से कांप रही है। दिया बुझ चुका है और कमरे में अंधेरा है। वो धीरे से उठती है और अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, पिताजी, पिताजी उठो। मुझे फिर वही सपना आया। वो साया, वो मुझे बुला रहा है। क्या हुआ मेरी बच्ची? फिर वही सपना? क्या कह रहा था वो साया? वो कह रहा है कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि यक्षिणी हूँ। वो मुझे बरगद के पेड़ के पास साधना करने को कह रहा है और उसने किसी ग्रंथ की बात की। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं सचमुच यक्षिणी हूँ? ये कोई साधारण सपना नहीं बेटी। प्राचीन ग्रंथों में यक्षिणियों की बातें लिखी हैं। वे प्रकृति की शक्तियां हैं, कभी रक्षक, कभी विनाशकारी। अगर तू सचमुच यक्षिणी है तो ये रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन ये साया, ये मुझे किसी अंधेरी शक्ति का संकेत लगता है। भगवान दास, क्या करें? हमारी बच्ची को खतरा तो नहीं? हमें उसे मंदिर लेकर जाना चाहिए। शायद कोई पूजा। हाँ मालती, कल सुबह हम मंदिर जाएंगे। लेकिन नीलावंती, तू अब जंगल में अकेले नहीं जाएगी और इस सपने की बात किसी को नहीं बताना। अगली सुबह मालती शिव मंदिर के लिए निकलती है। वो नीलावंती को गले लगाकर कहती है, मैं जल्दी लौटूंगी बेटी, तू घर पर ही रहना। भगवान दास और नीलावंती उसे जाते हुए देखते हैं। सुबह से दोपहर होती है, लेकिन मालती घर नहीं लौटती। दोनों चिंतित हो जाते हैं। तभी भगवान दास, मालती की लाश नदी के किनारे मिली, आ जाओ जल्दी से। ये कोई डायन का काम है या कोई भूत प्रेत?